NSCP भी क्वालिफाई किया था, बट अगेन बहुत यहाँ पे शेयर की है, बट बहुत कम लोगों को पता है कि आई वॉज नियर जीरो इन माई स्टार्टिंग डेज। देयर इज वन प्रॉब्लम जो कि हर बच्चा जो 11th और 12th की जर्नी, पर्टिकुलरली जेई जर्नी एक्सपीरियंस करता है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उसका बहुत बड़ा कारण है। टॉक अबाउट फिजिक्स पेन पॉइंट्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच टिपिकली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस इन फिजिक्स, एंड दिस इज द फाइनेस्ट टीम इन द कंट्री। आई कैन वाउच फॉर दैट। ये ट्रस्ट है जो मैंने अपने साथ होते हुए देखा हुआ है। कर लेते हैं। यस। तो बच्चों ऐसा इसमें सबसे पहली चीज़ बच्चों के मुझे डाउट आएगा, सर मैं अभी 10th में हूँ या मैं 11th में हूँ या मैं 12th में हूँ या 9th में हूँ, मैं किसी भी क्लास में हूँ, बता दें ये डेट देख रहे हो 19 जनवरी ना। Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. बहुत लोगों को सरप्राइज हो होगा, फिजिक्स के टीचर हैं, महारथी हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे बच्चों अपनी जर्नी बताने आया हूँ। मैं खुद जेई क्वालिफाई किया है, एंड ऑफ कोर्स मैंने NSCP भी क्वालिफाई किया था, बट अगेन बहुत कम बच्चों को पता है। मैंने अपनी स्टोरीज बहुत बार यहाँ पे शेयर की है, बट बहुत कम लोगों को पता है कि आई वॉज नियर जीरो इन माई स्टार्टिंग डेज। एंड अगेन किस तरीके से वो जर्नी इवॉल्व हुई, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दैट इज वाई आई एम हेयर। ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग टू दीज अमेजिंग सेट ऑफ टीचर्स, इंडियाज बेस्ट टीचर्स इन अ वाइल। बट अगेन देयर इज वन प्रॉब्लम जो कि हर बच्चा जो 11th और 12th की जर्नी, पर्टिकुलरली जेई जर्नी एक्सपीरियंस करता है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उसका बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को एंड मल्टीपल रीजंस को हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आई होप यू all excited. We have amazing things in store for each and every one of you. फटाफट से यार लाइक कर दो सेशन को, फटाफट से थम्स अप कर दो इफ यू आर रेडी फॉर द सेशन। ओके, सो यार हम स्टार्ट करते हैं पेन पॉइंट से। विल स्टार्ट फ्रॉम द पेन पॉइंट्स। क्या बच्चों के पेन पॉइंट्स होते हैं फिजिक्स में? मैथ्स की हम बहुत बार बात कर चुके हैं। विल टॉक अबाउट फिजिक्स पेन पॉइंट्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच टिपिकली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस इन फिजिक्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स, चाहे वो जेई की जर्नी हो, चाहे वो NSEP की जर्नी हो। बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे मैथ्स ओलंपियाड के लिए आते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे कीप ऑन आस्किंग मी, द पेरेंट्स कीप ऑन आस्किंग मी अबाउट अ गुड फिजिक्स सोल्यूशन एज वेल, राइट। सो अगेन बिफोर डूइंग दैट लेट्स टॉक अबाउट द पेन पॉइंट्स। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जब बच्चा फिजिक्स शुरुआत करता है, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो 9th और 10th के फिजिक्स से जूझ गए होते हैं। S=UT + ½ AT स्क्वायर पता है, बट अगेन दे फाइंड रियल प्रॉब्लम्स व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट देयर 11th प्रिपरेशन। पहली बात तो कैलकुलस ही समझ नहीं आता। बहुत सारे और मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जहाँ पर बहुत कम टाइम लगाया जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व वेरी गुड प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, S=UT + ½ AT स्क्वायर आ जाएगा, V=U + AT आ जाएगा। 3 वेरिएबल्स में से 4 वेरिएबल्स में 3 पता हो, चौथी वैल्यू निकालनी आती है सबको। बट अगेन NSCP ऐसा नहीं है, जेई एडवांस ऐसा नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट। तो यहाँ पर दीज आर द मेजर इश्यूज। ये सारे के सारे इश्यूज हैं जो सब बच्चों की पेन पॉइंट्स हैं, एंड विल टॉक अबाउट ब्रीफली ऑन ईच एंड एवरी वन, एंड इसका मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से इन सोल्यूशंस को तुम खत्म कर सकते हो। सो विल टॉक अबाउट वीक कंसेप्चुअल फाउंडेशन। ठीक है, एज ए मेंशन, मैंने S=UT + ½ AT को इसलिए मेंशन किया बिकॉज दिस इज समथिंग जो हर किसी को पता है। जो भी बच्चा 9th में फिजिक्स पढ़ता है, S=UT + ½ AT स्क्वायर काइनेमेटिक्स से शुरू करता है, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ही गेट्स, एंड इज वेरी कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल, बिकॉज उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसको A पता है, T पता है, U पता है, तो S निकालना आता है। 3 वेरिएबल्स, 4 में से 3 वेरिएबल्स पता है, उसको चौथा वेरिएबल निकालना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। बट अगेन हल्का सा भी मैं उसमें ट्रिकी क्वेश्चन डाल देता हूँ तो फंस जाता है, राइट। सो दिस इज वन वेरी बिग इशू। बहुत सारे बच्चों को इवन आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स इन स्कूल एग्जाम्स इन 9th and 10th, despite getting good marks, 100%, near 100% marks in their science exams, they're not able to cope up with the real physics, the beauty of physics. And physics, my dear friends, is beautiful. You just need to have a very good teacher, a very sound teacher, and of course very good system. ठीक है, I was fortunate, बहुत सारे बच्चे fortunate नहीं हैं, and so that is the reason बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में स्ट्रगल भी करते हैं, right? So they are not able, their foundations are very weak, उनके ऊपर वर्क नहीं किया जाता है। बहुत बार बहुत सारे ऐसे तुमने YouTube पे भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, बच्चों को अच्छा भी लगता है, बट अगेन वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स का एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे। द पीपल हु डिज़ाइन NSCP पेपर, द पीपल हु डिज़ाइन JEE एडवांस पेपर, उनको पता है भाई ये सब ट्रिक्स होते हैं। दे वॉन्ट टू रिजेक्ट द मेजॉरिटी।
तो मेजॉरिटी को रिजेक्ट करना, दे विल नेवर गोइंग टू पुट प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रिक्स, नेवर गोइंग टू पुट प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो इवन इफ हमें ट्रिक्स आते हैं, शॉर्टकट्स आते हैं, वी आर नेवर एबल टू स्कोर good marks in good problems. We're not able to feel confident about the subject. Weak problem solving techniques, right? So problem solving, अगर एक problem का, एक beautiful problem का तुम्हें multiple methods नहीं आते, multiple ideas नहीं आते, then वो कहीं ना कहीं वो weak fundamental है, right? So the way to look at it is कि अगर एक problem है, मैंने उसको solve भी कर लिया, is there a different way to solve? क्या कोई और तरीका है? क्या मैं इसी problem का आंसर आ गया, उसको टिक मारने के बजाय अगले क्वेश्चन पे बजाय क्या मैं और टाइम स्पेंड कर सकता हूं उस प्रॉब्लम के ऊपर, एंड क्या मैं इसको किसी और दूसरी अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकता हूं, द सेम वे डू इन मैथ्स. सो दिस हैज टू बी द थॉट प्रोसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेंडिंग टाइम ऑन द प्रॉब्लम्स आफ्टर फाइंडिंग आउट द आंसर. ये बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं. बच्चे प्रॉब्लम्स का आंसर फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे निकल जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने एक आंसर निकाल लिया, चाहे वो सोल्यूशन देख के निकाला, चाहे खुद से निकाला, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना कि क्या मैं उसी प्रॉब्लम को किसी नए तरीके से कर सकता हूँ, क्या नई अप्रोच लगा सकता हूँ, क्या कैलकुलस यूज़ कर सकता हूँ, क्या कोई और तरीके से, किसी और तरीके से कर सकता हूँ. बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठे मिला के एक अप्रोच से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. राइट क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, ठीक है. बहुत सारे अगेन दिस इज समथिंग विच पता ही नहीं है, बिकॉज देर आर अमेजिंग सोर्सेज, बहुत सारी सोर्सेज हैं. और बच्चे आजकल के अगर मैं किसी एक इंस्टीट्यूट के पास हूँ, उसकी बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो तू क्या पढ़ रहा है, मेरा फ्रेंड क्या पढ़ रहा है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है देन फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम गेटिंग, राइट. सो देर आर एम्पल रिसोर्सेज, देर प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, बट अगेन क्या हम राइट रिसोर्सेज के ऊपर अपने आप को फोकस रख के सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैलना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है. बट अगेन एक टॉपिक पे कॉन्फिडेंट होना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, क्या उस टॉपिक में इज इट गुड इनफ, क्या मैं सेफ हूं उस टॉपिक पे, वो कैसे डिसाइड होता है. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पहले देयर वर लॉट ऑफ एग्जाम्स लाइक KVPY, जहाँ पर बच्चों को टेस्टिंग हो जाती थी. अब वो KVPY हट गया है. इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि यार JEE एडवांस से पहले देयर हैज़ टू बी सर्टन एग्जाम जो तुम्हें देखना है जस्ट टू चेक वेयर यू स्टैंड. एक ऐसा एग्जाम जो सारे के सारे टॉपर्स देते हैं, एक ऐसा एग्जाम जहाँ पर तुम टेस्ट कर सकते हो, रियलिटी चेक कर सकते हो कि यार मैं अगर JEE एडवांस टाइप की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या वो एक्चुअली JEE एडवांस की प्रिपरेशन है, क्या मुझे पागल तो नहीं बनाया जा रहा JEE एडवांस के नाम पे, कि बोला जा रहा है कि JEE की प्रिपरेशन है, बट एक्चुअली मैं पता लगता है 1 महीना पहले कि यार JEE की प्रिपरेशन तो हुई नहीं, ये तो हम बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहा था या JEE मेंस टाइप की प्रिपरेशन कर रहा था, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट रियलिटी चेक. वो कैसे पता लगेगा. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ एग्जाम्स, मेरे टाइम पे देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ एग्जाम्स, KVPY होता था, ओलंपियाड्स होते थे, और भी बहुत सारे अच्छे कॉन्टेस्ट होते थे. अब वो खत्म हो चुके हैं, KVPY इज गॉन. सो अगेन कैसे चेक करोगे तुम, कैसे चेक करोगे कि वेयर डू यू स्टैंड एट द नेशनल लेवल, बिकॉज दिस इज वन कॉन्टेस्ट जो सभी टॉपर्स देते हैं, सभी टॉपर्स अपने आप को चेक करते हैं. तो अगेन इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू ओनली क्वालिफाई हुआ ना हुआ, दैट इज डिफरेंट. बट अगेन तुम्हें यहाँ पे रियलिटी चेक मिलता है कि यार अगर मैं NSCP दे रहा हूँ, चाहे वो 11th में हूँ, चाहे मैं 12th में हूँ, चाहे 11th में हूँ, बट अगर मैं कट ऑफ के बहुत ज़्यादा दूर हूँ, देन इट्स अ आई ओपनर. देयर इज समथिंग विच इज गोइंग वेरी रॉन्ग. इवन इफ आई एम स्कोरिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स इन माई लेट्स इंस्टीट्यूट टेस्ट और माई स्कूल्स, बट अगर मैं इस जैसे एग्जाम में बहुत दूर हूँ कट ऑफ से, सो इट्स अ रियलिटी चेक. तो ये एग्जाम देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि तैयारी करो ना करो, बट अगेन यू शुड गिव दिस नेशनल एग्जाम्स, बिकॉज ये नेशनल एग्जाम देने का एक्सपीरियंस अलग होता है. यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक एग्जाम एक्सपीरियंस अदरवाइज तो मैं नहीं दे सकता. फॉर एग्जाम्पल लाइन में खड़े होना, बेल बजना, रोल नंबर चेक करना, गेट से अंदर जाना, गेट से अंदर जाके एग्जाम हॉल में बैठना, एग्जाम हॉल में बैठ के घंटी बजना, ये सब एक्सपीरियंसेस तुम्हें नहीं मिल सकते तुम कहीं से भी इंस्टीट्यूट में हो. तो ये एक्सपीरियंस इन एग्जाम से ही आते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दिस एग्जाम वेदर यू प्रिपेयर और नॉट. सिंपल, ठीक है. आज ऑफकोर्स हम यहाँ पे प्रिपरेशन के मुद्दे से हैं, बट अगेन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर NSCP, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर IOQM, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर NSCP, शुड आई बी राइटिंग. राइटिंग तो करना ही है यार, इवन इफ स्कोर 0. ये एक्सपीरियंस इज समथिंग जो तुम्हें 300 रुपये में मिल रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन इन एग्जाम्स का 300 रुपये में होता है, राइट. सो दिस एक्सपीरियंस यू शुड नेवर एवर मिस. ओवर रिलाइंग ऑन वन कॉन्सेप्ट एंड आइडिया, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि एक प्रॉब्लम की अप्रोच करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं.
बहुत सारे तरीकों से उन मेथड्स, उन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो अगर मेरे को एक ही अप्रोच पता है और दूसरी अप्रोच नहीं पता, तो आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। आई माइट बी एबल टू सॉल्व वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स जिसमें एक प्रॉब्लम वर्क नहीं कर रहा, तो उसको मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द प्लेथोरा ऑफ आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज शुड कम इन टू योर माइंड एज सुन एज यू सी अ प्रॉब्लम, लेट्स से ऑन मैकेनिक्स और एनी अदर, राइट। सो आइडियाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Not enough practice with real world problems, and of course concept एंड एप्लीकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को एप्लीकेशन पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट। ठीक है, सब सारे फॉर्मुलास पता है, सारी डेरिवेशंस पता है, बट किस तरीके से अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है कि होती हैं। एंड ऑफकोर्स मुझे लगता है कि फिजिक्स इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट, सो अगेन गाइज, दिस इज अ बैच विच इज गोइंग टू टारगेट NSEP 2026, एंड नॉट ओनली NSEP 2026, एनीवन हु वांट्स टू लर्न फिजिक्स। ठीक है, जिसको भी फिजिक्स से प्यार करना है, हुआ है और प्यार करना है, उसके लिए ये बैच है। एंड दिस इज गोइंग टू बी टेकन बाय द फाइनेस्ट टीचर्स, आई कैन से विद प्राइड, फाइनेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री। मेरी शक्ल क्यों नजर है यहाँ पे? सो दिस इज गोइंग टू बी टेकन बाय दिस ट्रायो एंड दिस इज द फाइनेस्ट टीम इन द कंट्री। आई कैन वाउच फॉर दैट। ये ट्रस्ट है जो मैंने अपने साथ होते हुए देखा हुआ है, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम विनय सर टू चंदन सर टू विकास सर, ये स्टोरीज ध्रुव की, हृदय की, एलिजा की मैंने अपने सामने चमकते हुए देखी है। एंड आई कैन वाउच दैट दिस इज द टीम दैट is going to make you fall in love with physics. So इसके अंदर थोड़ा सा थोड़ा बच्चों को कर लेते हैं। yes. तो बच्चों ऐसा इसमें सबसे पहली चीज़ बच्चों के में डाउट आएगा, सर मैं अभी 10th में हूँ या मैं 11th में हूँ या मैं 12th में हूँ या 9th में हूँ, मैं किसी भी क्लास में हूँ। तो ये जो कोर्स है, मैं जैसे सर ने आपको बताया, ये ग्रेड इंडिपेंडेंट है। आप तैयार हैं फिजिक्स को फील करने के लिए, फिजिक्स की इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए, आप आ जाइए। इस कोर्स के अंदर पूरी 11th पूरी 12th आपको करवाई जाएगी। अक्टूबर एंड तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ताकि आप लोग NSEP के लिए पूरी तैयारी के साथ, जोश के साथ लड़ पाए। NSEP के कोर्स की सर सबसे बड़ी जो मार्केट में और जो बच्चों की जो एक पेन एरिया था, वो ये था कि इसमें 11th-12th दोनों आता है। तो मैं कैसे 11th और 12th को एक साल के अंदर इस लेवल पे ले जाऊं जिससे इस NSEP एग्जाम को फोड़ा जा सके। तो ये प्रॉब्लम बहुत लंबी थी, हमें भी उसका सोल्यूशन निकालने में, हमने भी पूरा भी पिछले दो तीन रातें हम सब यहाँ बेंगलोर में आए हुए हैं और इसी का हम पूरा एक प्लान और समाधान निकाल कर आज आपके सामने आए हैं। इस कोर्स के अंदर आपका पूरा 11th पूरा 12th तो ग्रेड बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपका तैयार करवाया जाएगा अक्टूबर एंड तक। और अगेन 90+ लाइव सेशंस होंगे डेली, वीक के अंदर आपकी 3 क्लासेस होंगी और टाइमिंग रहेगा 8:30 से 10 PM। और ये भी इसलिए रखा गया ताकि मैक्सिमम बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जा रहे हैं या कहीं पे एसोसिएटेड है, रात के टाइम वो फ्री होते हैं, तो इस टाइम पे क्लासेस लगाने में आपको दिक्कत। क्लास के डेज कौन से हैं? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। हाँ, ये थोड़े ज्यादा डाल दिए इन्होंने। हाँ, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आर गोइंग टू बी द यूजुअल डेज। यस, इनफैक्ट इट यूजेस थर्सडे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज लास्ट के अंदर नवंबर के अंदर हम एक्स्ट्रा सेशन, रिवीजन सेशंस लेने वाले हैं, ताकि अक्टूबर तक आपका पूरा जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो जाए और थोड़ा सा आगे चल के जो बिल्कुल जो NSEP के पास पहुंच के सितंबर ऑनवर्ड्स थोड़ी सी क्लासेस हमारी फ्रीक्वेंसी तब बढ़ जाएगी आपकी। और सबसे यूनिक चीज़ सर इस बैच की, जो बच्चों का ड्रीम रहता है, द मोस्ट कॉमन बुक, द मोस्ट फेमस बुक, द बाइबल ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा। आपको पूरी 11th 12th की HC वर्मा से हर लेक्चर के बाद मार्क्ड होमवर्क दिया जाएगा। मतलब मेरा लेक्चर मैं आपका लूंगा, लेक्चर लेने के बाद मैं आपको HC वर्मा से प्रॉपर बताऊंगा कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर एक कंप्लीशन ऑफ बुक का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अलग लेवल होता है। हम कोई भी मटेरियल दे दें बच्चे को, कोई भी असाइनमेंट दे दें, लेकिन जो एक कंप्लीशन वाली एक साइकिल की जो मतलब हाँ भाई मैंने कुछ किया है, मैंने करके दिखाया है, वो जो फीलिंग है वो बच्चे को सिलेक्शन की तरफ बहुत स्ट्रांग लेकर जाती है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो हमारा आपसे ये प्रॉमिस है, आप सब लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे इस कोर्स के बाद कि आप HC वर्मा 11th 12th की अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। और यही नहीं सर, इसके अलावा NSEP के चैप्टर वाइज PYQs भी इन बच्चों को दे दिए जाएंगे। तो मतलब चैप्टर खत्म हुआ आज, जैसे मेरा मॉडर्न फिजिक्स अगर खत्म हुआ तो आपको लेक्चर बाय लेक्चर होमवर्क तो मिल ही रहा है, लेकिन जैसे ही ये अपना चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद आपको NSEP के PYQs भी दे दिए जाएंगे। और
टेस्ट भी होते रहेंगे, 20+ से ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, और एनएसीपी पैटर्न होंगे 2 घंटे के होंगे सर। तो प्रॉपर मतलब ये ऐसा कोर्स है जो आपको बिल्कुल फिजिक्स ओरिएंटेड प्रिपेयर कर रहा है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, सर क्या ये सिर्फ एनएसईपी में हेल्प करेगा? नहीं, एनएसईपी, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप इस देश का देना चाहते हैं, फिजिक्स के अंदर डूबना चाहते हैं, ये आपको एग्जाम सबके अंदर बूस्ट करेगा, ये कोर्स है सर। अमेजिंग अमेजिंग। सो यहाँ पर सो अगेन दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन जनवरी 19th। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम्स है, तो अगेन बस एग्जाम्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सो दिस इज गोइंग टू बी इन मल्टीपल फेजेस। तो जनवरी से लेकर मिड फरवरी तक फर्स्ट फेज है, जहाँ पर हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव अ ब्रेक फॉर 1 month। 1 महीने के बाद वी आर गोइंग टू रिज्यूम द एंटायर थिंग अगेन। ठीक है, तो 1 महीने के बाद, 1 महीने के ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू रिज्यूम, बिकॉज द आइडिया इज कि यार अगर हम अप्रैल से शुरू करेंगे तो द कोर्स इज नॉट गोइंग टू एंड एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव जस्टिस। ठीक है, हम चाहते हैं कि बच्चों को फिजिक्स से प्यार हो, हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहते यार, हम बच्चों को प्यार करवाना चाहते हैं फिजिक्स से। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए एक एडुकेट नंबर ऑफ स्टार्ट चाहिए, एंड दैट इज वाई ये 19 जनवरी को हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे पहला फेज इज गोइंग टू बी बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि फिजिक्स का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। राइट, सो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी मैथ्स यहाँ पे किया भी हो सकता है, बट अगेन दिस इज समथिंग जो सब बच्चों को एक सेम बेस पे लेकर आएगा, सो दैट आगे फिजिक्स में डिस्कशंस का मजा आए। राइट, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 days a week, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। द टाइमिंग्स आर 8:30 to 10। अब बच्चे पूछेंगे सर शाम को क्यों? सर शाम को, रात को क्यों? रात को इसलिए सर कि एक तो जितनी भी दिन की इनकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, तो चाहे वो पढ़ाई वाली डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो सर प्यार मोहब्बत वाली डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे ये मुक्त हो जाए, और रात को साधना करने के लिए, मजे करने के लिए ये पूरे अवेलेबल हो। तो इसलिए टाइम रात का रखा गया, ताकि अगर आपकी कोई कोचिंग भी है, कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों से आप फ्री होके अपना डिनर करके आप आइए, बैठिए और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। मेडिटेशन है ये, मतलब ये मेडिटेशन है सर, ये स्वाद है सर, ये स्वाद है। ओके। और बाकी बच्चों, जैसे आपको ये प्रॉमिस किया है, आप सिर्फ ये एनएसीपी तक का हाथ नहीं होगा। अगर आप एनएसीपी क्वालिफाई करते हैं, आईएनपीएचओ और उसके आगे की आईपीओ तक की सारी चीज़ की जिम्मेदारी हमारी। अगर आप जेई मेन की, और ये आपका जो कोर्स है जेई मेन को भी आपको हेल्प करेगा रैंक को बूस्ट करने में। आप जेई मेन के बाद अपने कट ऑफ क्लियर करते हैं फॉर राइटिंग द एग्जाम फॉर जेई एडवांस्ड, डोंट वरी, विकास अग्रवाल सर हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके सारे रिसोर्सेज, इनकी सारी ताकत, हमारा एक डेडिकेटेड एडवांस का एक बैच होता है, क्लेवे बैच, आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर हम ऑन बोर्ड कर देंगे। ठीक है जी, तो वो पूरी यात्रा आपको अंत तक लेके जाएगी। और ये मतलब ये मत सोचना 1 year है, ये सपोर्ट आपका पूरा, आपकी जर्नी और आपके जहां तक आपका गोल है, डेस्टिनेशन है, वहां तक आपको लेके जाएगा। और बाकी अगेन आपको, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे इसके ऊपर सर एक सरप्राइज भी है बच्चों के लिए। आपको जो हमारा वेदांतु के जो पेड बैचेस हैं, जो लॉन्ग टर्म बैचेस हैं, उनके अंदर जो हम कंटेंट देते हैं, तत्व, आपको फिजिक्स के तत्व की सॉफ्ट कॉपी तो दे ही रहे हैं इस बैच के अंदर। कि किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर हमने एचसी वर्मा के अलावा और कंटेंट सॉल्व करना है, जो हमारा सबसे टॉप लेवल का कंटेंट है, जो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस में हम देते हैं, हम आपको वो भी दे देंगे। आप करिए, इन तत्व के अंदर सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, उनके आंसर की, उनकी सब कुछ, मतलब ये अपने आप में एक सर एक टीचर है, ये अपने आप में एक टीचर है। बहुत सारे बच्चे इसी को लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सर सरप्राइज पता क्या है? बता दो सर। बता दे ये डेट देख रहे हो, 19 जनवरी ना। अगर आप 19 जनवरी जब हम इस बैच का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, अगर आप उससे पहले हमारे साथ जुड़ते हैं, मतलब आप इस 19 जनवरी से हमारी क्लासेस लगाते हैं, और अगर आप अभी लेते हैं इस बैच को इमीडिएटली, तो सर आपको हम ये तत्व की हार्ड कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री आपके घर पे डिलीवर। अमेजिंग। सो अगर सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही रही है, बट अगर ये बैच 19 जनवरी जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप लेते हो, तो ऑफकोर्स उसका हार्ड कॉपी भी इट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू योर प्लेस, और दिस इज वैलिड टिल 19 जनवरी ओनली। तो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होने वाली है? ऑफकोर्स तत्व वर्कबुक सॉफ्ट कॉपी है, जुगाड़ टेक्निक, शॉर्टकट टेक्निक सर ने बनाई, तो क्या नजारे हैं सर, वो बच्चों जो ब्यूटी ऑफ ध्रुव आया था हमारे पास, हाँ, जो टेक्निक की वीडियो उसने देखी, वो देखते हैं ना सर, एक बार हाँ। कोशिश करते हैं एक बार निकालने की उस वीडियो को, हाँ सर निकाल, है ना। तो लेट्स सी, क्योंकि हो सकता है कि उस वीडियो को देख के और बढ़िया सॉल्यूशंस आए बच्चों के, है ना। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस जेई मेंस की रहेगी, एडवांस की रहेगी, ऑफ कोर्स एनएससीपी की भी रहेगी, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस है हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है एनएससीपी क्वालिफाई करने के लिए, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम एचसी वर्मा, विनर सर ऑलरेडी मेंशन, एचसी वर्मा इज समथिंग जो हमारे टाइम, हमारे से भी पहले के टाइम से चलती आ रही है, ठीक है, हम सब ने एचसी वर्मा की है, एंड अभी तक वो बुक का रिलेवेंस खत्म नहीं हुआ है, राइट। सो एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एचसी वर्मा की, जो सर ने बोला, कंप्लीशन ऑफ एचसी वर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो खुद ही कंप्लीट करके ना एक कंप्लीशन की फील और कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर पहुंचा देता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो एचसी वर्मा के
होमवर्क सोल्यूशंस के ऊपर है. सो अगेन एनी टॉपिक दैट सर इज गोइंग टू कवर इन द क्लास, उसके प्रॉब्लम्स हम HC वर्मा सर देंगे एंड ऑफ कोर्स उसका डिस्कशन होगा. सो आफ्टर दिस कोर्स पूरा का पूरा तुम्हारा HC वर्मा कंप्लीट हो जाएगा 11th का एंड 12th का, राइट. सो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टर है. ओके सो ये HC वर्मा के सर ऐसे ये पूरे- तो हाँ मुझे भी याद है सर ये तो. बंदर की पूंछ। सर ऐसे सो इस तरीके के मतलब सो एवरी टॉपिक जैसा अगर सर ये टॉपिक करवाएंगे तो उसके बाद मार्क करवाएंगे कि कौन सा होमवर्क करके आना है, वो तुम्हें करके आना पड़ेगा, उसकी डिस्कशन होंगी, उसके अच्छे आइडियाज़ डिस्कस होंगे. सो दिस इज समथिंग जो मज़ा दिलाएगा डेफिनेटली. ठीक है, HC वर्मा का तुम बोलोगे सर सोल्यूशन अवेलेबल हैं, बट जिस तरीके से करवाया जाएगा, जिस तरीके से उनके मल्टीपल सोल्यूशंस की डिस्कशन होगी, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट Structured way लेवल. में आप अपने आप को बिल्ड करोगे इस फिजिक्स की जर्नी के अंदर, दैट इज द बेस्ट पार्ट. और ये सर NSCP के PYQs प्रॉपर, जैसे NSCP के प्रॉपर चैप्टर. सो टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाएंगे यहाँ पे. सो दिस इज फिजिक्स तत्व. सो अगेन ये इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट द स्टूडेंट्स हु एनरोल फॉर दिस कोर्स बिफोर 19th of January दे विल बी गेटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ दिस, बिकॉज 19th January इज तो इसके अंदर मतलब दिस इज द जस्ट मेंशन कंप्लीट टीचर इन इटसेल्फ. तो यहाँ पे वीडियोस, PDF सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर. सो एक टीचर है तुम्हारे पास एंड ऑफ कोर्स उनके साथ विनय सर भी आपके साथ हैं. सो द बैच प्राइस इज 11,999, 12,000 रुपीज़ का बैच है बच्चों. एंड इसके अंदर द तत्व कॉपी, द तत्व बुक इज ऑल्सो इंक्लूडेड Hard टिल copy. 19 जनवरी. द हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है, बट ये बैच शुरू होने से पहले तक की है, तो ले लो. और And the सीट्स भी दिमाग में सोचा वो उससे ज्यादा होंगी तो फिर अपना क्लोज भी कर देंगे. ओके, सो द कोर्स इज 13,333 रुपीज़, बट ना यहाँ पे अच्छा विद तत्व ये कॉम्बो पैकेज है. तत्व के साथ 13,333 है. नहीं क्या है? नहीं सर, अच्छा. 13,000 का कोर्स है, 1,500 का तत्व है. कोर्स का प्राइस जो है वो है 14,832. बट ये प्यारे प्यारे आज हमारे जो बच्चे उधर आज सर आए हैं हमें देखने सुनने के लिए, सो आप 19 लोगों जनवरी के तक लिए- ये है प्राइस. हाँ, इंक्लूडिंग तत्व जो प्राइस है वो है 11,999 रुपीज बच्चों. लेकिन ये सिर्फ 19th जनवरी तक है. अगर आप 19th जनवरी के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आइए. तब आपको ये तत्व की एक्स्ट्रा कॉस्ट 1,500 रुपये देनी पड़ेगी. तो इन दैट केस सर एक हम आगे आते हैं, तो उस केस में आपको हाँ मतलब फिर उस केस में आपको वो एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट वो तत्व की वो आपको एडिशनल हार्ड कॉपी वो ली वो आपको देनी पड़ेगी. हार्ड कॉपी अगर चाहिए आपको तो वो देनी पड़ेगी. ठीक है जी. तो सर एक बार लिंक खोल के भी दिखा देते हैं बच्चों को, है ना, वीडियो से, ताकि आप इसी को ले आओ यहाँ से, है ना. तो वेदांत ओलंपियाड स्कूल चला गया. तो बच्चों देखो, NSCP 2026 बैच पहला लिंक है आपका. जैसे आप यहाँ लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको अभी यहाँ पे दोनों तरफ प्राइस सेम दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि ये इसीलिए सेम है. यहाँ पे इसमें हम आपको कॉम्बो के अंदर आपको वो भी दे रहे हैं, हार्ड कॉपी आपको डिलीवर की जा रही है. लेकिन ये जैसे ही 19 जनवरी की डेट क्रॉस होगी तो ये आपका कॉम्बो वाला फिर जो पैक है इसमें 1,500 आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे. तो इसीलिए इसको इमीडिएटली बच्चों, अगर आप हार्ड कॉपी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चाहते हैं, आप इसको टाइमली जरूर लीजिए. और साथ ही साथ जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे को, मान लो वैसे तुमने वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, किसी बच्चे को अगर और भी कोई क्वेरी है तो सर डिस्क्रिप्शन में ही एक हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है. तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम डलवा देंगे. तो आप फॉर एनी क्वेरीज, हाँ आप आयुष सर हैं, अबे सर की टीम से ही हैं, तो आप हमारी टीम से ही हैं, तो आप इनको कॉल करके भी अगर कोई किसी की क्वेरी हो तो उसको वो कर सकता है अपना. ऑलराइट सर, सो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डिस्क्रिप्शन. एंड एक बार बच्चों बहुत अमेजिंग कोर्स है, बहुत मेहनत लगी है. एंड ऑफ कोर्स मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो बच्चा कोर्स लेगा उसको फिजिक्स से डेफिनेटली प्यार हो जाएगा. चलो गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी फिजिक्स. बच्चों बाय.